हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सी एन गजबी स्वागत करता हूं मेरे चैनल सी एन गजबी में। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों माइग्रेन का इलाज, मतलब माइग्रेन का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, माइग्रेन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है। तो दोस्तों जो माइग्रेन का दर्द होता है वो सिर में एक तरफ होगा या फिर दाईं तरफ होगा या फिर बाईं तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिर में ये दर्द जो होता है माइग्रेन का वो एक साइड होता है। तो ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों कि यह सिर दर्द जो होता है व्यक्ति के सिर के सामने साइड में होता है। तो इस दर्द के साथ में क्या होता है दोस्तों, ये दर्द जब होता है तो इसके साथ साथ आँख भी दर्द हो सकती है, या फिर कहना चाहिए कि आँख में रेडनेस भी आ सकता है इस दर्द के साथ में। तो दोस्तों माइग्रेन में क्या होता है, ये हो सकता है कि जो सिर है, सिर वाला भाग है, एक साइड पूरा सिर से लेके आगे से लेके पीछे तक के आधा सिर जो है दर्द करेगा। तो दोस्तों यह जो माइग्रेन होता है वह महिलाओं में, पुरुष में और साथ ही साथ जो 12 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें भी माइग्रेन का दर्द देखा गया है। तो दोस्तों जो माइग्रेन का दर्द होता है, माइग्रेन जो होता है वो 5 महिलाओं में से एक महिलाओं को होता ही होता है। तो दोस्तों जो माइग्रेन के सिम्टम्स है उसकी बात कर लेते हैं कि माइग्रेन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस कारण से माइग्रेन में दर्द होता है, माइग्रेन किस कारण से होता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सीवियर हेडेक होगा। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, सीवियर दर्द होगा, सीवियर हेडेक होगा, सिर में सबसे ज़्यादा दर्द होगा। वन साइड हेडेक होगा, मतलब कि सिर में एक साइड दर्द होगा, सिर के एक साइड में दर्द होगा, या तो दाई साइड में दर्द होगा या फिर बाई साइड में दर्द होगा। ठीक है दोस्तों, मॉडरेट टू सीवियर पेन होगा, मतलब कि धीरे धीरे पेन क्या होगा, धीरे धीरे पहले दर्द होगा फिर उसके बाद ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा माइग्रेन में। ठीक है दोस्तों, तो मॉडरेट से सीवियर पेन होने लगेगा। तो जो माइग्रेन का दर्द होता है दोस्तों वो 3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक आपको ये दर्द हो सकता है माइग्रेन का। इसमें अगले सिम्टम्स की बात करेंगे, इसमें आपको दर्द के साथ साथ क्या है, नीजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा आपको। माइग्रेन का दर्द यदि किसी को होता है दोस्तों, तो माइग्रेन के दर्द में क्या होता है कि वो रोशनी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा या फिर ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ लक्षण है दोस्तों जिसमें आप कह सकते हो कि यदि आपको इस प्रकार के कुछ लक्षण है तो आपको माइग्रेन की समस्या हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉजेस ऑफ माइग्रेन, मतलब माइग्रेन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्य कारण है दोस्तों कि व्यक्ति की दिनचर्या सही नहीं होना, दिनचर्या जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ क्या है दोस्तों, हार्मोनल इनबैलेंस होना, ये कुछ कारण है दोस्तों जिससे माइग्रेन होने की संभावना होती है। खान पान का सही ना होना, मानसिक स्थिति सही नहीं होना। अब इसको दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा कि मतलब दिनचर्या का सही नहीं होना, मतलब दिनचर्या क्या होता है दोस्तों, दिनचर्या प्रॉपर तरीके से उसकी नींद ना हो, या तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मोबाइल देखे, टीवी सबसे ज़्यादा देखे, या फिर मोबाइल का प्रयोग सबसे ज़्यादा करे, या फिर लैपटॉप का प्रयोग सबसे ज़्यादा करे, या फिर कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा करे। उस कंडीशन में दिनचर्या क्या होती है दोस्तों, डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से शेड्यूल होने पर माइग्रेन की समस्या हो सकती है। साथ ही खान पान का सही नहीं होना, मतलब कि दोस्तों लंबे समय तक भूखे रहना, सुबह का जो नाश्ता है दोस्तों उसको काफ़ी देर बाद करना, या फिर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि उपवास रखा जाता है, खाना प्रॉपर तरीके से जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे ना ले पाना, मतलब सुबह का खाना दोपहर में लेना, दोपहर का खाना शाम को लेना। इस टाइप से क्या होता है दोस्तों, दिनचर्या जो है खान पान की दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण भी माइग्रेन होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मानसिक स्थिति, मतलब दोस्तों कि किसी को एंजाइटी रहना, किसी को चिड़चिड़ापन रहना, किसी को मानसिक थकावट होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, स्ट्रेस का मैनेजमेंट नहीं कर पाना। इसके अलावा क्या है दोस्तों, इसके अलावा ब्रेन को अननेसेसरी तरीके से दबाव देना, इस कारण से भी माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये समस्या उस वक्त देखी जाती है जब महिलाओं का पीरियड आता है। पीरियड में क्या होता है दोस्तों कि जो हार्मोनल इनबैलेंस है वो हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, उस कारण से महिलाओं में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा उस समय देखा जाता है और सर दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें सिर दर्द देखा जाता है पीरियड के समय में, जिससे क्या होता है, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। तो इसी कारण दोस्तों महिलाओं में पीरियड के 2 दिन पहले और पीरियड के 2 दिन बाद तक के माइग्रेन की समस्या जो होती है महिलाओं में देखी जाती है। और 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, 12 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए अननेसेसरी मतलब प्रेशर उनको दिया जाता है, या फिर
अननेसेसरी जो होता है पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाया जाता है, उस कंडीशन में उनको माइग्रेन हो सकता है। या फिर दोस्तों बच्चों के द्वारा जो डिवाइसेस है उसको बहुत ज़्यादा प्रयोग लेने पर, या कंप्यूटर लैपटॉप का प्रयोग ज़्यादा करने पर, मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करने पर, उस कंडीशन में 12 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनमें माइग्रेन की समस्या को देखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य प्रकार के कारण थे जिनकी वजह से माइग्रेन की समस्या होती है। अब दोस्तों सिम्टम्स देख लिए, इसमें कॉजेज़ देख लिए, क्या कारण है। जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है इस प्रकार के सिम्टम्स और कारण बताता है तो उससे क्या होता है, पेशेंट बताता है तो डॉक्टर किस प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं, इस वीडियो में जान लेते हैं कि डॉक्टर किस प्रकार का ट्रीटमेंट कि कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों आपको यदि माइग्रेन की समस्या हो गई है, आपको माइग्रेन हो गया है, तो आप कौन कौन से डॉक्टर को, किन किन डॉक्टर को माइग्रेन की समस्या के बारे में दिखा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिजिशियन डॉक्टर को, साइकेट्रिक डॉक्टर को तथा न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर को, तीनों डॉक्टर को बताया जाता है जिनको माइग्रेन की समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, और ये डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि तुरंत उसका माइग्रेन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में तुरंत उसके माइग्रेन सिर दर्द को बंद करने के लिए पहले ग्रुप में जो दवाई दी जाती है। और दूसरा ग्रुप जो है दोस्तों, दूसरा ग्रुप में उसको उन मेडिसिन को रखा गया है जो प्रोफाइलैक्सिस है, मतलब कि आगे आने वाले समय में उनको दर्द ना हो, माइग्रेन का दर्द ना हो, आगे माइग्रेन ना हो, उसके लिए दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले जो सडनली माइग्रेन का जो दर्द होता है उसको बंद करने के लिए जो पहली दवाई दी जाती है उसमें दोस्तों होता है नेक्सोडम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्सोडम क्या है, ब्रांड नेम है, जिसमें डोमपेरिडोम होता है। डोमपेरिडोम के साथ दोस्तों नेफ्रोक्सिन होता है। इसमें ये दोनों ही दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सडनली सिर दर्द जो है वो बंद हो जाता है। और दूसरी दवा है दोस्तों ग्रेनिल, जिसमें डोमपेरिडोम तथा पैरासीटामोल होता है। ये दोनों दवा में से दोस्तों कोई डॉक्टर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 2 दवा में से कोई एक दवा को देता है। ठीक है दोस्तों, इन टैबलेट का डोज क्या है दोस्तों, इन टैबलेट का डोज होता है दिन में 2 बार खाने के बाद, या फिर दिन में 3 बार खाना खाने के बाद इन टैबलेट को लिया जाता है। इन 2 टैबलेट में से किसी एक टैबलेट को लेने पर क्या होता है दोस्तों, जो सिर दर्द है, पेशेंट का सिर दर्द है, माइग्रेन है, वो कम हो जाता है। ये 2 टैबलेट लेने पर भी यदि सिर दर्द बंद नहीं होता है तो उसके अलावा एक टैबलेट और होती है दोस्तों, हेड सेट टैबलेट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हेड सेट टैबलेट जो है वो भी माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें सुमाट्रिप्टान तथा नेफ्रोक्सोन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी टैबलेट होती है दोस्तों, जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है तब इस टैबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है सिर दर्द को कम करने के लिए। तो इसमें सेकंड ग्रुप में जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, फ्लोनारिजिन टैबलेट, सर्टालिन टैबलेट, या एमीट्रिप्टिलिन टैबलेट, प्रोपेनोल टैबलेट। ठीक है दोस्तों, ये टैबलेट दी जाती है। अब डोज की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब प्रोपेनोल टैबलेट दी जाती है, इसे सुबह 1 लेने की सलाह दी जाती है। यह 10 ग्राम से लगाकर 40 ग्राम तक हो सकती है, जो पेशेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है कि कितना पुराना उसको सिर दर्द है, कितना पुराना उसको माइग्रेन है, उसके अकॉर्डिंग टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, या तो 10 mg दी जाएगी या 40 mg दी जाएगी, पेशेंट के माइग्रेन के आधार पर उस टैबलेट को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों फ्लोनारिजिन जो टैबलेट है उसकी भी डोज 5 mg से लेके 10 mg तक होती है। ये भी पेशेंट के माइग्रेन के आधार पर, कितना पुराना माइग्रेन है उसके आधार पर फ्लोनारिजिन टैबलेट दी जाती है। तो फ्लोनारिजिन जो टैबलेट है दोस्तों उसको रात में सोते समय दिया जाता है। तो ज़्यादा दर्द होने पर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा दर्द होने पर प्रोपेनोल टैबलेट जो है उसको सुबह दिया जाता है, और फ्लोनारिजिन जो टैबलेट है उसको सोते समय रात में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर दोस्तों सर्टालिन जो टैबलेट है 50 मिलीग्राम की होती है, उसको रात में सोते समय दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों जो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है पेशेंट को दिया जाता है। यह ट्रीटमेंट दोस्तों 1 महीने, 2 महीने या फिर ज़्यादा समस्या हो तो 4 महीने तक इस ट्रीटमेंट को दिया जाता है कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे इस ट्रीटमेंट को क्या है दोस्तों, डिक्रीज करके कम किया जाता है और परमानेंटली उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से माइग्रेन की जो समस्या है धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि पेशेंट इन टैबलेट को 4 महीने तक ले लेता है तो उसका जो माइग्रेन का दर्द है वो परमानेंटली बंद हो जाता है, हमेशा के लिए माइग्रेन का दर्द बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।